आज के आधुनिक ज़माने में आपने लाखों लोगों को म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, हिप हॉप, कैबरे डांसर ये सब करते तमाम चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मेरी समझ से और मुझे लगता है हमारे दर्शकों की समझ से भी जो बात शास्त्रीय नृत्य में है वो कहीं और नहीं है। इसी विधा में आगे अगर बात करें तो शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा समंदर है जिसमें कई विधा रूपी मोती हैं। इसमें एक विधा है कथक, और इसके साथ ही अगर तबले की संगत हो और गायन भी हो तो फिर सोने पे सुहागा की स्थिति हो जाती है। लाउड स्पीकर 90 FM में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सोनिका सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट हैं। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनिका जी, अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिका सिंह है। मैं यामिनी कल्चरल इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड साथ ही साथ मैं कथक की जो हूँ टीचर भी हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों को कथक सिखाती हूँ, महिलाओं को, लड़कियों को, जो आज के जनरेशन है उनको कथक नृत्य की शिक्षा देती हूँ। सोनिका जी, कथक के इतिहास के बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, कथक के इतिहास के बारे में प्रकाश डालने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक मिथ है कथक और कथक। कथक इज़ राइट टर्म एंड कथक जो है, कथक जो आधा कर देते हैं उसको हम, वो गलत है। कथक जो है, और इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट में अगर हम जाते हैं तो इसमें कथक पहले के ज़माने में कथा कह कह के नृत्य किया जाता था जी। तो उससे धीरे धीरे कथा कह के नृत्य करते करते एक टर्म जनरेट हुआ कथक। और वो कथक को जो है जब हम नियमबद्ध में बंध गया, वो नियमबद्ध जब वो हुआ, काउंटिंग बेस्ड डांस होता है ये, तो जब ये नियमबद्ध हुआ तो ये कथक नृत्य नियमबद्ध तरीके से आगे चलने लगा। फिर वो शास्त्रीय संगीत के रूप में आज प्रचलित है, नृत्य के रूप में। जी जी। अच्छा सोनिका जी, कथक एक प्राचीन विधा है नृत्य की जी। तब के समय से लेके आज के वर्तमान समय में लोगों का रुझान कितना बढ़ा है? एक वक्त था कि कथक बहुत प्रचलित था, बहुत पुराने समय की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कथक का बहुत स्कोप था, हर जगह कथक होता था। और हम फिल्मों में भी देखते हैं, पहले के ज़माने में कथक जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था। फिर एक समय में उसको हमारा एक आधुनिक उसमें हम आए, जब आधुनिकता हमारे जीवन में आना शुरू हो गई, पाश्चात्य कह सकते हैं नृत्य जब हमारे देश में प्रचलित होने लगा, तो कथक जो है धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, हमें पाश्चात्य नृत्य की तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए। और रुझान हो भी गया, आज भी है रुझान, लेकिन उस बीच में कथक नृत्य जो है की तरफ रुझान लोगों का बहुत कम हो गया जी। फिर धीरे धीरे एक समय जो है वो बीता, और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं पिछले 5 से 8 सालों में धीरे धीरे रुझान बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है ये भी जो है शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फंड जनरेट कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करवा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम करा रही है, तो अब जा कर के इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। जी। सोनिका जी, जैसे हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और आज के समय में तो नहीं, लेकिन आज से कम से कम 10-15 साल पहले लोग नृत्य को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, तो क्या उस सोच में और आज की सोच में कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। जैसे कि हम बात करते हैं 1999-2000 की, उस समय भी मैं बच्चों को सिखाती थी, तो तब के जो गर्ल्स आती थी वो घर पे झूठ बोल के आती थी कि हम कथक सीखने जा रहे हैं। घर वाले नाराज़ होते थे उनसे। जैसा मैं आपको बताती हूँ, एक टर्म उनके लिए यूज़ किया जाता था, नचनिया बनना है क्या। तो वो टर्म सुनने में किसी को भी कान में ख़राब लगता है। लोग कहते हैं वहाँ शादी है तो वहाँ पे नचनिया आएगी नाचने के लिए, तो वो उससे रिलेट कर देते थे उस चीज़ को। लेकिन तब से लेके अब के वर्ग में अब गार्जियन खुद लेकर के स्टूडेंट्स को आते हैं कि हमारे बच्चों को जो है कथक सीखना है, और उनको जो है प्रोफेशनली आर्टिस्ट का एक दर्जा दिया जाता है, न कि उनको कहा जाए कि नचनिया बन रहे हैं। तो वो जो फ़र्क है वो एक रिस्पेक्ट के उसमें आई है चीज़ें, ये फ़र्क आया तब से। जी जी। अच्छा सोनिका जी, इस क्षेत्र में जो युवक युवतियाँ आ रहे हैं, जो कथक नृत्य सीख रहे हैं या शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं, उनके लिए इसमें कितना भविष्य है एक करियर के तौर पे? कथक नृत्य में करियर के स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ब्राइट स्कोप आ गया है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे जो हैं ऑफ़र्स कह सकती हैं, फंड्स कह रही हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और अब कुछ साल बीते हैं, एक जैसे एनसीसी कोटा होता था उस तरह से कल्चरल कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में अब आ गया है, जिसमें कि अगर आप कथक में प्रभाकर या फिर विशारद की डिग्री अगर आप कंप्लीट कर रखे हैं तो उस कोटे के थ्रू आप इजीली गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर सकते हैं। या आपको रेलवे मिल जाएगा, एजुकेशन सेक्टर में मिल जाएगा, आर्मी, एयरफोर्स, सब में ये कोटे आए हुए हैं। तो इससे जो रोज़गार है इस
फील्ड में एजुकेशन लेकर के इजीली आप उसमें जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, जैसे समय बदला, लोगों की सोच भी बदली जी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आज के समय के साथ साथ लोगों का रुझान पाश्चात्य नृत्य की तरफ बहुत हुआ, चाहे वो फिल्मों का असर कह लीजिए या सामाजिक चेंजेस जिस तरह से हुए। तो ऐसे में आजकल के जो युवक युवतियां हैं या बच्चे हैं वो डांस क्लास के लिए पाश्चात्य नृत्य के इतर जाके शास्त्रीय नृत्य को क्यों चुने? ऐसा क्या खासियत है शास्त्रीय नृत्य क्यों चुने, ये तो आपका टर्म सही है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा चुना भी जा रहा है, ये भी एक सत्य है। लोगों की मानसिकता बदल रही है। अगर मैं अपने उसमें देखूं, अपने सर्किल में देखती हूं, तो अगर पाश्चात्य नृत्य में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उसका रेशियो अगर मैं कथक नृत्य से निकालूं तो 200 से 400 बच्चों का फ़र्क आता है। शास्त्रीय नृत्य में ज़्यादा हैं, पाश्चात्य नृत्य में कम है। ये इसलिए नहीं है कि टीचर ख़राब है या उसमें टीचर अच्छा, ऐसा नहीं है। रुझान लोगों का शास्त्रीय की तरफ ज़्यादा है बिकॉज़ कि उसके लिए कोटा आ गए हैं, प्लस साथ में स्कोप ज़्यादा है। और अगर हम आगे निकल करके अपना करियर फिल्मी उसमें बनाना चाहते हैं अगर स्टूडेंट, उसमें भी आप बड़े बड़े अगर आप देख लेंगी एक्टर एक्ट्रेसेस को, वो भी जो है शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लिए हुए हैं। आप एग्जाम्पल माधुरी दीक्षित से ले लीजिए, आप ले लीजिए शिल्पा शेट्टी से, आप किसी को देखिए उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो उनका जो इस सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं या एक्टिंग के सेक्टर में, वो भी जो है शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें आगे जाना है तो आप पाश्चात्य नृत्य तो जल्द से जल्द सीखा जा सकता है, बट शास्त्रीय नृत्य के लिए आपको एक समय देना पड़ेगा। तो जिसको शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान है वो आसानी से आगे जो भी उनको परफॉर्मेंस देनी होगी उसके लिए वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। बेस एक तरह से शास्त्रीय नृत्य ही होता है। बिल्कुल, शास्त्रीय नृत्य सीख करके आप पाश्चात्य नृत्य कर सकते हैं, पर पाश्चात्य नृत्य अगर आप सीखे हो तो शास्त्रीय नहीं कर सकते हैं। आपको इसको सीखना पड़ेगा प्रॉपर टाइम दे करके। जी। अच्छा सोनिका जी, जैसे नृत्य पे विशेष अधिकार लड़कियों का ही माना गया है शुरुआत से ही, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कथक के क्षेत्र में लड़के भी इच्छुक हैं, वो भी सीखने आते हैं? देखिए, लड़के हैं इच्छुक, बट हमारा जो कल्चर है ना वो उनको अलाउ नहीं करता है सीखने के लिए। क्योंकि जैसे ही कथक में लड़के सीखना, मेरे पास स्टूडेंट्स रहे हैं कथक के, अभी भी हैं, तो जो भी लड़के आते हैं उनको लोग कहते हैं कि ये जो है ये ही इज़ नॉट अ मेल, मतलब उनको ये कंसेप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो मेल नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है, या फिर उनको शायद थर्ड जेंडर में इनको ले लिया जाता है। ये मानसिकता है हमारी, वो नहीं भी है फिर भी उनको, तो ऐसा नहीं, कोई भी जेंडर खराब नहीं है, चाहे वो थर्ड जेंडर है, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी खराब नहीं है, लेकिन एक मानसिकता हमारी सोच की है। पहले तो रिस्पेक्ट उस चीज़ को देना हमको सीखना होगा कि कथक नृत्य है तो वो जेंडर बेस नहीं है, वो कोई भी सीख सकता है। तो ये मेंटालिटी जो है पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी, कोई लड़का नहीं दिखता था कथक में। आज की डेट में लोग लड़के आ रहे हैं आगे कि हमको सीखना है। कुछ जो है इसको फ्यूज़न के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं कि भाई वेस्टर्न गाने पे कथक तैयार करें। बहुत सारे हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आज नए आए हुए हैं जो कथक सीख करके फ्यूज़न के उसमें जा करके वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा इसको ये मेंटालिटी अभी मैं ये नहीं कह सकती 100% चेंज हो गई है, बट थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत टाइम लगेगा कि मेल जो है वो कथक सीखें, वो उसका रेशियो बढ़े, फीमेल के इक्वल हो जाए। वो अभी शायद हमें लगता है कि मान के चलिए 50 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। जी। अच्छा सोनिका जी, नृत्य का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? नृत्य का स्वास्थ्य से बहुत ही गहन संबंध है, इसलिए क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी हम कोई भी करते हैं तो उससे हमारे जो है हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और नृत्य में जैसा कि आप देखेंगे, कोई भी जो नृत्य करता है वो हमेशा फिज़िकली फिट दिखेगा, उसका फिगर मेंटेन रहेगा, उसको जो है बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है, या होती भी तो बहुत मिनिमम होती है। तो वो अर्थराइटिस उनको नहीं होता, उनको थायराइड नहीं होता है, उनको बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं होती है, इस तरह की कोई भी समस्या उनको नहीं होती, होती भी तो बहुत मिनिमम होती हैं। तो इसका स्वास्थ्य बहुत, फिजिकल एक्टिविटी हम करें, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, फिजिकली एक्टिव हैं, टाइम दे रहे हैं, एक रूटीन में हम जी रहे हैं, तो उसका जो है हेल्थ के ऊपर अनुशासन भी वो जिंदगी को दे देता है, डिसिप्लिन। जी। अच्छा सोनिका जी, अंत में जो युवक युवतियाँ इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नृत्य के क्षेत्र में या शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, उनके लिए कुछ परामर्श? उनके लिए ये है कि भाई हमेशा हमें एक कंसेप्ट है कि आँख की सीधे देख करके हम चले जा रहे हैं, जो हमें घोड़े के इधर लगा देते हैं कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनना है। बिल्कुल आपके अंदर टैलेंट है, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उसमें जाइए, बट अगर आप
आपका इंटरेस्ट इसमें है, लेकिन आप एक दिशा में चले जा रहे हैं कि उसी में हमारा स्कोप ऐसा नहीं है। आप इसमें जाइए, इसमें आप बहुत ही अच्छे से सेटल हो सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट के उसमें भी जाना चाहें, उसमें भी सरकार इतना आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप मल्टी टैलेंटेड बनने की सोचिए। या फिर अगर आपके इंटरेस्ट कथक नृत्य में बहुत ज़्यादा है तो आप इसको करिए। अगर आप अच्छे से इसको करते हैं, आप आगे एजुकेशन इसकी अच्छे से लेते हैं, तो इसमें आगे बढ़ने के और इकोनॉमिकली सेटल होने के भी स्कोप बहुत अच्छे हैं। जी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में थी सोनिका सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लासिकल और फोक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने नृत्य से जुड़ी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। तो ऐसे ही शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।